हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फायरवॉल के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेमेंट गेटवे का टॉपिक समझाया था। आई होप कि लास्ट वीडियो आपको क्लियर होगी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ई कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक शेयर किया है। आप वहाँ पर जाके मेरी लास्ट की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, जो भी ई कॉमर्स रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ फायरवॉल। अ फायरवॉल इज सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। तो फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रिवेंट करता है किसी भी नेटवर्क को किसी भी अनऑथराइज्ड यूज़र से जो उसे एक्सेस करना चाहता है। इट इंस्पेक्ट इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक यूजिंग अ सेट ऑफ रूल्स टू आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक थ्रेट्स। तो ये कैसे इंस्पेक्ट करता है? कोई भी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को ये इंस्पेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ रूल्स। कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हैं इस फायरवॉल में एंटर किए जाते हैं, तो उस सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करता है और इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करेगा। फिर जो सेट ऑफ रूल मैच करेंगे तो उनको ये जाने देगा, और जो सेट ऑफ रूल मैच नहीं करेंगे तो उस ट्रैफिक को ये ब्लॉक कर देगा। तो इससे क्या होगा? इससे कोई भी हैकर्स या अटैकर्स जो भी है वो हमारे नेटवर्क पे अटैक नहीं कर सकता। एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। इन सिंपल वे इट इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट कंट्रोल्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन अप्लाइड रूल सेट। तो सिंपल वे में बोला जाए तो एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क्स को ट्रैफिक को ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ रूल्स के जो भी सेट ऑफ रूल्स इसमें डाले जाएंगे, एंटर किए जाएंगे, उसके बेसिस पे ये इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क को एक्सेस करने देगा या ब्लॉक कर देगा। अब हम देखते हैं कि एक फायरवॉल कैसे वर्क करता है। हाउ डज अ फायरवॉल वर्क? A firewall establishes a border between an external network and the network it guards। तो जो फायरवॉल होता है ये किसके बीच में बैठा होता है? किसके बीच में से इस्टेब्लिश करता है? जो नेटवर्क को ये प्रिवेंट कर रहा है और जो एक्सटर्नल नेटवर्क है उनके बीच में होता है। आगे हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इट इज़ इंसर्टेड इन लाइन अक्रॉस अ नेटवर्क कनेक्शन एंड इंस्पेक्ट ऑल पैकेट्स एंटरिंग एंड लीविंग द गार्डेड नेटवर्क। तो ये बीच में बैठता है बिटवीन एक्सटर्नल नेटवर्क एंड जिस नेटवर्क को ये गार्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर ये क्या करता है? जो भी पैकेट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, उस नेटवर्क से जा रहे हैं या उस नेटवर्क तक आ रहे हैं, तो उनको इंस्पेक्ट करेगा और फिर आने और जाने देगा। तो पैकेट्स मतलब यहाँ पे सिंपली क्या है? पीस ऑफ डाटा। एज इट इंस्पेक्ट इट यूजेस अ सेट ऑफ प्री कॉन्फ़िगर्ड रूल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बिनिंग एंड मॉलिशियस पैकेट्स। तो ये कैसे इंस्पेक्ट करेगा? कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो उसमें एंटर किए जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो उन सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे ये डिस्टिंग्विश करेगा कि किसको एंटर होना है और कौन मॉलिशियस पैकेट्स है, मतलब कि कौन हैकर्स हैं या अटैकर्स हैं, उनको वो एंटर करने नहीं देगा और वहीं से बाउंस बैक कर देगा। अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे फायरवॉल को। तो जैसे कि ये हमारा कंप्यूटर है, नेटवर्क, और बीच में क्या है? फायरवॉल। तो ये किसे प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब देखो जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो क्या एंटर किए गए हैं फायरवॉल में, कि जो कंप्यूटर ए एंड बी है डू नॉट हैव परमिशन टू रीच आवर कंप्यूटर। तो ए और बी कंप्यूटर को हमारे जो नेटवर्क है, हमारा जो कंप्यूटर है, उस तक रीच करने की परमिशन नहीं है। तो क्या होगा? जो ए एंड बी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो आएंगे लेकिन फायरवॉल तक ही आ पाएंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो दूसरा सेट ऑफ रूल है वो क्या डाला गया कि कंप्यूटर सी इज़ अलाउड टू पास योर फाइल, कंप्यूटर सी कैन देन कनेक्ट टू योर कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर सी है उसको अलाउ किया है हमने। सेट ऑफ रूल में क्या डाला था? कंप्यूटर ए एंड बी को अलाउ नहीं करेंगे एंड कंप्यूटर सी को अलाउ करेंगे। तो कंप्यूटर सी क्या करेगा? ईजिली फायरवॉल से कनेक्ट करेगा और फायरवॉल चेक करेगा कि हाँ जो सेट ऑफ रूल है वो मैच कर रहे हैं। सेट ऑफ रूल में लिखा है कंप्यूटर सी को अलाउ करना है, तो वो कंप्यूटर सी को अलाउ करेगा और कंप्यूटर सी हमारे नेटवर्क तक पहुंच जाएगा। तो आई होप कि आपको इस इमेज के थ्रू फायरवॉल का वर्क समझ में आया होगा।
अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फायरवॉल। मेनली 2 टाइप्स ऑफ फायरवॉल पढ़ेंगे हम। पहला है पैकेट फिल्टर्स। इट अप्लाइज अ सेट ऑफ रूल्स ऑन ईच पैकेट and based on the outcome decide to either forward or discard द पैकेट। तो ये क्या होगा, ये जो भी सेट ऑफ रूल्स हमने फायरवॉल में एंटर किए हैं उस बेसिस पे ईच पैकेट को क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट्स होंगे उनको इंस्पेक्ट करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि इनको हमें फॉरवर्ड करना है या डिस्कार्ड करना है। किस बेसिस पे करेगा, जो भी सेट ऑफ रूल्स उसे प्रोवाइड किए जाएंगे उन बेसिस पे वो डिस्कार्ड करेगा या फिर डिसाइड करेगा कि एंटर करना है। It controls access to the packets on the basis of packet source, destination address, port number and specific transport protocol type। तो ये कैसे किसी भी पैकेट को इंस्पेक्ट करेगा, किस तरह से करेगा, कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स में डाले जाएंगे। या तो पोर्ट नंबर डाला जाएगा। पोर्ट नंबर मतलब कि पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें से किसको एक्सेस करवाना है, किसको नहीं करवाना। या डेस्टिनेशन एड्रेस डाला जाएगा या पैकेट सोर्स कि सोर्स ए सोर्स बी को एक्सेस करना है, सोर्स सी को एक्सेस करने नहीं देना। तो ये सब उसमें एंटर किए जाएंगे पहले से। तो उस बेसिस पे क्या करेगा, ये एंटर करने देगा, डिसाइड करेगा कि इसको जाना है, फॉरवर्ड करना है या डिस्कार्ड करना है उस पैकेट को। तो पैकेट सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल टाइप, तो प्रोटोकॉल नंबर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट चेक डाटा। तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि ये डाटा को चेक नहीं करता। मतलब ये बस पोर्ट नंबर चेक करेगा, या तो पोर्ट नंबर तुमने डाला है, एंटर किया है उसमें सेट ऑफ रूल्स में, या कोई भी प्रोटोकॉल टाइप डाला है, डेस्टिनेशन एड्रेस जो भी डाला है वही चेक करेगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस नहीं करेगा, मतलब डाटा चेक नहीं करेगा। वो उसे फॉरवर्ड करेगा या डिस्कार्ड करेगा। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे नेटवर्क को खतरा है, क्योंकि जो डाटा है वो भी तो सेफ़ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। लेकिन पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल का एक फ़ायदा है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जल्दी से प्रोसेस करके जो भी फाइल या नेटवर्क्स को इनकमिंग आउटगोइंग करना होता है वो प्रोसेस जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉक्सी फायरवॉल। A proxy firewall also known as an application firewall or an gateway firewall। तो proxy firewall को हम application firewall भी बोलते हैं और gateway firewall भी बोलते हैं। It provides security by controlling the information going in and out of the network। तो ये क्या करेगा, ये security provide करेगा उस network को थ्रू कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन गोइंग इन एंड आउट ऑफ द नेटवर्क। तो जो भी इंफॉर्मेशन इन आउट हो रही है नेटवर्क से, उसके थ्रू ये नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। प्रॉक्सी फायरवॉल हैज़ इट्स ओन IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सो दैट इंटरनल नेटवर्क नेवर मेक्स डायरेक्ट कनेक्शन विद आउटसाइड इंटरनेट। तो जो इंटरनल नेटवर्क है वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते आउटसाइड इंटरनेट के साथ, क्योंकि बीच में कौन सा फायरवॉल आ जाएगा, प्रॉक्सी फायरवॉल। लेकिन इंटरनल नेटवर्क को नहीं पता चलता कि बीच में कोई फायरवॉल है। वो क्या होगा, उसे लगता है कि मैंने भेजा हुआ है डॉक्यूमेंट जो भी, वो डायरेक्ट जा रहा है आउटसाइड के पास, लेकिन ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट आउटसाइड के पास नहीं जा पाता, बीच में प्रॉक्सी फायरवॉल होता है। ऐसी आउटसाइड से जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी नेटवर्क कनेक्ट करना चाहता है इंटरनल नेटवर्क के साथ, वो भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकता, बीच में प्रॉक्सी फायरवॉल होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है इट इज़ ऑल्सो चेक डाटा। तो ये क्या करता है, डाटा को भी चेक करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मोर सिक्योर देन पैकेट फ़िल्टर। इट इज़ मोर सिक्योर देन पैकेट फ़िल्टर। अगर ये डाटा को चेक करेगा तो इसका मतलब ये हमारे नेटवर्क के लिए ज़्यादा सिक्योर है देन पैकेट फ़िल्टर। इट टेक्स मोर टाइम इन कंपेयर टू पैकेट फ़िल्टर, लेकिन ये ज़्यादा टाइम लेता है कंपेयर टू पैकेट फ़िल्टर। ज़्यादा टाइम क्यों लेगा, क्योंकि वो प्रोसेस होने में टाइम लगेगा पूरा, क्योंकि बस ये कोई भी सेट ऑफ रूल्स को चेक नहीं कर रहा, ये उसके अंदर इंक्लूडेड डाटा को भी चेक कर रहा है। तो इसकी वजह से इसमें टाइम लग सकता है एज़ कम्पेयर टू पैकेट फ़िल्टर्स में। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।